हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अध्ययन करते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन परावर्तन उसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु से टकरा के वापस आती है तो वापस आने क्रिया को परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु से पार कर दी जाती है। तो सतह से टकरा कर जो लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही बात बोले, जब प्रकाश जैसे कि यहाँ से प्रकाश यहाँ पर आई यहाँ से टकरा करके वापस जब फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी तो वही हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का आना, प्रकाश का वापस उसी बिंदु से टकरा कर चलेंगे, प्रकाश का परावर्तन हुआ। और प्रकाश जिस सतह से टकरा करके वापस आती है उसको हम प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे कि यहाँ से आई, यहाँ से टकरा के चली गई, तो ये जो पॉइंट हुआ इसको हम कहेंगे परावर्तक सतह। तो परावर्तन हो गया, परावर्तक सतह हो गया। अब सबसे अच्छा परावर्तक जो है चांदी है। चांदी पर से सबसे अच्छी तरीका से परावर्तन होता है। चांदी पे सबसे अच्छा परावर्तक सतह के रूप में सामान्यतः समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग गाड़ी में शीशा में लगल रहता है, वहाँ से भी परावर्तन आदि, उस पर हम लाइट मारे टॉर्च की और किसी की, वहाँ से भी प्रकाश जो है परावर्तन अच्छा तरीका से होता है। परावर्तक सतह प्रकृति के अनुसार दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, जो कि ये जैसे कि यहाँ पे समतल, जैसे कि ये समतल रहेगा और यहाँ से जैसे करके टकरा के वापस जाएगी तो वो हो गया आपको नियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली, चिकनी मतलब साफ सुथरा हो, चमकीला हो, जहाँ से लाइट चमकता हो वापस आने में, तो वो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। तो उस परावर्तन को परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ से आई है, ये आपतित किरण हुई, ये परावर्तित किरण हुई, ये जो है ये यहाँ से नियमित परावर्तन, ये वस्तु हो गया। एक होता है अनियमित परावर्तन, तो जैसे कि उसका कोई लिमिटेड नहीं रहता है, कहाँ से परावर्तित हुआ, कहाँ से अपवर्तित हुआ है, किधर लिखा जाएगी, उसका कोई दिशा नहीं रहता है फिक्स किया हुआ। जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पड़ती है तो वो अनियमित रूप से परावर्तित होती है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे ये यहाँ से आई है, ये यहाँ आई इधर भाग गई, अब ये यहाँ आई इधर भाग जाएगी, फिर ये यहाँ आई इधर भाग गई, तो इसका जो है ना कोई अर्थ ही नहीं रहता है। प्रकाश किस दिशा से आएगी, किस दिशा में जाएगी, तो ये हो गया आपको अनियमित परावर्तन। अब आगे हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, भाई कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। जब प्रकाश की किरण समतल सतह से परावर्तन सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियम अनुसार परावर्तित, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे ये आपको परावर्तक सतह हुआ, ये मान के चलिए कि मिरर है, दर्पण, यहाँ से लाइट आ रही है तो ये आपतित किरण हुई, और यहाँ से जो चला जाएगी ये परावर्तित किरण हुई, इधर से आई और इधर चली गई। ये यहाँ जहाँ से प्रकाश की किरण वापस हुई है वो हो गया आपको आपतन बिंदु। यहाँ पे ये आपतन बिंदु हुआ, और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो ये पॉइंट बन रहा है, ये इस बीच में यदि हम लंब डालें
तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर होगा। इसको हम आई कहते हैं आपतन कोण, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण आर कहते हैं। ये समतल दर्पण से परावर्तित हुआ है। अब ये आपतित किरण किसको कहते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं हम। जिस समय हम ये आपतित किरण खींचे थे उस समय भी हम बताए थे कि वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है तो वो आपतित किरण हुई। आपतन बिंदु बता दिए जहाँ से आपतित किरण हुई है, जहाँ से परावर्तित हुई है वो आपको आपतन बिंदु ये हुआ आपको। अब परावर्तित किरण भी हम बता ही दिए हैं। जिस बिंदु से टकरा के वापस जाती है वो आपको परावर्तित सतह होगी। अभिलंब, तो अभिलंब भी बता दिए हैं कि आपतित किरण ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, बीच में जो ये हुआ ये आपका अभिलंब हुआ, इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। अभिलंब जो बताए ये बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। अभिलंब कोई किरण नहीं है, यह आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करती है, इसको अलग करती है। आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण प्रायः आई से करते हैं और परावर्तन कोण को आर से करते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है वह परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण को प्रायः आर से सूचित करते हैं। ये सब बातें भी हम पहले भी बता दिए थे। अब आगे अध्ययन करते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होगा। तीनों एक ही तल का मतलब ये हुआ कि ये हुआ ना ये, तो ये आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी और अभिलंब भी तीनों जो है इसी समतल पे रहेगा। यही पहला नियम हुआ। दूसरा नियम का था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोण जो हुआ आई और ये कोण आर जो है दोनों कोण हमेशा बराबर होगा। कि ये कोण इधर से इधर गया, ये कोण तो ये भी दो कोण बन रहा, ये और ये हमेशा दोनों कोण बराबर होगा। ये कोण आई इजकल टू कोण आर, यही है दूसरा नियम। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संपृत होती है या बिंदु से अपसरित होती है वो प्रतिबिंबित होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस छाया का निर्माण करते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि ये बिंदु, ये समतल दर्पण है, ये बिंदु आई, ये बिंदु गई, तो ये जो छाया आकार बनाया इसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे कि ये मान के चले दर्पण है, इधर ये बन रहा है तो इसका छाया तो इधर बनेगा, तो यही है इसका प्रतिबिंब हो गया। अब आगे हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की परावर्तन अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संचित होती है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। समझे, ये कहा जाता है कि जब कोई भी किरण कहीं से आ रही है और एक बिंदु पर जब होती है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होती है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद से कि ये बिंदु है इधर से आ रही है, ये जब एक ही बिंदु पे जो है जमा होगा तो ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम कहेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अपसरित होता है प्रतिबिंब तो वह बिंदु उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कटन से बनता है। समतल दर्पण ये हुआ, ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ से किरण यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई, प्रतिबिंब बन रहा है। इसकी जो इधर बन रहा है छाया, ये तो इधर डायरेक्ट इधर जाना चाहिए। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताता है। वास्तविक किरण, यह किरण वास्तविक कटन से बनता है
आभासी में क्या होता है, ये काल्पनिक कथन से बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आभासी हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दा पर उतारा जा सकता है, इसको नहीं उतारा जा सकता है। दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। जैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनेगा और ये जो है दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।